डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर किफ़ायत अली और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? 12 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन अ कॉपर कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 किलो ओहम। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब हमने क्या करना है, एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है अप्लाइड किया एक कॉपर कंडक्टर्स की वायर में, जिस पे रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो 6 किलो ओहम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब उस कॉपर की वायर में कितना करंट पास हो रहा था, इसको हमने मालूम करना है। और कहता है हाउ मच चार्ज पास थ्रू इट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 हॉर्स। और क्या करना है, हमने चार्जेस को फाइंड आउट करना है। मतलब उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 घंटे से जब ये करंट पास हो रहा था तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज भी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, ये भी हमने मालूम करना है। तो डेटा पे चले जाते हैं। गिवन डेटा के लिए हमारे पास है, डेटा में है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वोल्टेज हमें 12 वोल्ट का दिया है, रेजिस्टेंस हमारे पास 6 किलो ओहम का है और 6 किलो को हमने क्या किया 10 की पावर किलो था तो 6 10 की पावर 3 हो गया। और आई हमने मालूम करना है और चार्ज हमने मालूम करना है और इसके साथ टाइम हमने जो गिवन दिया है 1 हॉर्स का, जो कि हमने हॉर्स को सेकेंड्स में अंदर ले आया तो 3600 सेकेंड होते हैं। इसके बाद सोल्यूशन पे चले जाते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, जो फॉर्मूला हमारे पास है उसी से हमने I को फाइंड करना था। यहाँ पे V हमारे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, I हमारे पास करंट को करता है और R हमारे पास रेजिस्टेंस को करता है जो इससे वायर के अंदर मौजूद है। वहाँ से हमने क्या कि I को निकालना था, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R और R इसके नीचे चला गया। R कहाँ चला गया? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के नीचे चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे ही चला गया। V हमें दिया है 12 का, V हमें 12 है और रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा था वायर्स के अंदर 6 10 की पावर 3 का मिल रहा था। और 12 को 6 10 की पावर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट कितना मिल रहा है, 2 10 की पावर -3 एम्पियर। और -3 जो है पावर के साथ इसको हमने क्या किया, मिली में लाना था। तो करंट हमारे पास 2 मिली एम्पियर का हमारे पास उस वायर के अंदर करंट कितना मिल रहा है, 2 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है भाई, हमने अमाउंट ऑफ चार्ज जब हमने 1 हॉर्स 1 घंटे जब वहाँ पे चार्जेस पास हो रहे थे तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो गए, ये हमने देखना था। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। क्या करते हैं हम, Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है और T जो है वो मेरे पास किसको करता है, टाइम को करता है। और I मेरे पास गिवन है, I मेरे पास क्या है 2 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3600 है और 2 10 की पावर -3 को हम 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों जो मिल रहा है वो 7.2 कूलम का मिल रहा है। मतलब उस अमाउंट ऑफ 1 घंटे के अंदर कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस पास हो रहे थे, 7.2 कूलम जो चार्जेस थे वो हमारे वहाँ से पास आउट हो रहे थे। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग लाइटिंग, मतलब लाइटिंग के दौरान 15,000 एम्पियर्स, मतलब 15,000 एम्पियर करंट इज एस्टेब्लिश व्हेन 40 कूलम चार्ज पास थ्रू अ ट्री ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड ऑफ 100,000 वोल्टेज। ये कह रहा है कि हमें लाइटिंग के दौरान 15,000 का करंट मिल रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, जबकि अमाउंट ऑफ चार्जेस 40 कूलम है। कहाँ पे? और पोटेंशियल डिफरेंस है क्लाउड एंड ग्राउंड, क्लाउड और ग्राउंड के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 1000 वोल्टेज का हमें दिया गया है। व्हाट वाज इट्स ड्यूरेशन ऑफ लाइटिंग बोल्ट, मतलब लाइटिंग बोल्ट का कितना ड्यूरेशन होगा, टाइम फाइंड करना है। फाइंड द पावर ऑफ लाइटिंग बोल्ट, और उस लाइटिंग बोल्ट की कितनी पावर होगी ये हमने मालूम करना है। डेटा पे चले जाते हैं। करंट हमारे पास दिया है 15,000 एम्पियर्स का, चार्ज हमें जो मिला है 40 कूलम्स का मिला है और पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्टेज है और इसके अंदर हमने टाइम फाइंड करना है
और पावर P जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए P भी फाइंड करना है। सोल्यूशन पे चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्जेस और T जो है टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ से हमने टाइम को मालूम करना है, तो Q टाइम को हमने मालूम करना था, तो करंट और टाइम जो है एक दूसरे के रिप्लेस चले जाएंगे। टाइम करंट के पास आ गया और यहाँ से मैंने इस करंट को इधर ले आया और इसको इसके नीचे लेके गया, तो टाइम हमारे पास क्या होगा, Q डिवाइड बाई टी हो जाएगा, सॉरी Q डिवाइड बाई I हो जाएगा। और Q 40 है और I हमारे पास कितने का दिया है, 15,000 इसका दिया है। 40 को 15,000 से डिवाइड करते हैं तो टाइम हमें कितना मिलता है, 2.67 10 की पावर -13 सेकेंड। और इसी को हमने प्रीफिक्सेस के अंदर लेके आया, 10 की पावर -3 को ख़त्म करना चाहते हैं तो टाइम कितना मिल रहा है, 2.67 मिली सेकेंड। मतलब उसी दौरान जो टाइम था ड्यूरेशन, लाइटिंग का जो ड्यूरेशन हमारा कितना था, 2.67 मिली सेकेंड था। और अब हम क्या करते हैं, नाउ नेक्स्ट पे हमने पावर फाइंड करना है, क्योंकि उस लाइटिंग बोल्ट की कितनी पावर थी, तो क्लाउड और ग्राउंड के दरमियान जब वो आ रही थी तो उसको फाइंड करना है। तो इसलिए पावर का फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू आई वी। P किसके इक्वल है, आई वी के इक्वल है। और P इज इक्वल, अब V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 है और I हमारे पास 15,000 है। और 15,000 और 1000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 10 की पावर 6 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है, तो 15 10 की पावर 6 वाट होगा। और इस 10 की पावर 6 को हमने प्रीफिक्सेस के अंदर लेके आया, तो पावर जो है हमारे पास कितने का मिल रहा है, 15 मेगावाट। कितने का मिल रहा है, 15 मेगावाट का हमारे पास पावर मिला। जो लाइट आ रही थी उसकी पावर हमारे पास 15 मेगावाट थी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज 7.360 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमारे पास है 7.360 मिलीमीटर का। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 5 किलोमीटर लेंथ। मतलब हमने 5 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा। और इसके बाद ऑफ सच वायर्स यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, ऐसी मतलब कॉपर वायर जो हम पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसी दौरान जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें मिला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है हमारे पास है 1.72 10 की पावर -8 ओहम मीटर, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम मीटर होता है। ये कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमारे पास 7.360 मिलीमीटर है और उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि उस वायर की लेंथ 5 किलोमीटर की लेंथ है और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो दिया गया 1.72 10 की पावर -8 ओहम मीटर है। तो डेटा पे चले जाते हैं, तो डायमीटर हमारे पास 7.360 मिलीमीटर है और मिली को हमने कन्वर्ट किया तो 7.360 10 की पावर -3 हो जाएगा और मीटर उसका यूनिट है। अब हमने डायमीटर को कन्वर्ट करना था, रेडियस के अंदर लेके आना था। तो हम जानते हैं डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और इसीलिए R इज इक्वल टू D डिवाइड बाई 2। मतलब दूसरे अल्फाज में देखेंगे तो रेडियस जो होता है डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। तो D डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7.360 10 की पावर -3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास रेडियस कितना मिल रहा है 3.68 10 की पावर -3 मीटर का। और उसी में हमने R फाइंड करना है और लेंथ हमें 5 किलोमीटर का दिया है, तो किलो को हमने क्या किया 5 10 की पावर 3 मीटर। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारे पास है 1.72 10 की पावर -8 ओहम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो फॉर्मूले पे चले जाते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग का जो हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है चैप्टर 14 के अंदर, उसके अंदर ये डेरिवेशन मौजूद है जिसमें हम आखिर में ये फार्मूला फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू L डिवाइड बाई एरिया। अब हमारे गिवन डेटा के अंदर तो कहीं पे भी एरिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जानते हैं एरिया किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हमने क्या कर दिया, एरिया की जगह में पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। और इसी तरह R जो है मेरे पास, R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास थी 1.720 10 की पावर -8, उसको रख लिया। और इसके बाद इंटू करते हैं, लेंथ हमारे पास 5 किलोमीटर का था, उसको रख लिया। और
एरिया जो मेरे पास था पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको लिख लिया 3.14, और इनटू रेडियस जो हमने मालूम किया है ऊपर आप नज़र आ रहा होगा डेटा में, आप चेक करें 3.68 10⁻³ का होल स्केल लिया। अब क्या किया, इसका स्केल लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4.25 10⁻⁵, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8.6 10⁻⁵। ये 10⁻⁵, ये 10⁻⁵ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8.6 डिवाइड बाय 4.25, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास रेजिस्टेंस कितना मिला है 2.02 ओहम का। मतलब उस डायमीटर्स की वायर जो थी उसके अंदर जो रेजिस्टेंस था हमारे पास 2.02 ओहम का हमारे पास रेजिस्टेंस मिल रहा था। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है, टू resistors 15 ohm and 75 ohms are connected in series। दो रेजिस्टर्स हैं जिनको सीरीज में हमने कनेक्ट किया है। इफ़ वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम इज़ 60 वोल्ट, कह रहा है कि 15 ओहम का जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू 75 ओहम रेजिस्टर्स। 75 ओहम रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट होगा, मतलब हमारे पास सेकंड रेजिस्टर के पास कितना करंट होगा, ये हमने मालूम करना है। डेटा पे चले जाते हैं। R1 हमारे पास 15 ओहम का है, R2 हमारे पास 75 ओहम है, और V1 हमारे पास 60 वोल्टेज है, और I2 हमने मतलब सेकंड रेजिस्टर के ऊपर हमने देखना है 75 के ऊपर, तो I2 जो है हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें, जैसे मैंने सोल्यूशन में मेंशन किया है, चलो पहले इसको रीड करते हैं। सोल्यूशन में, इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। मतलब इन सीरीज़ के अंदर जो होता है करंट जो होता है हर रजिस्टर के पास सेम जाएगा, हर रजिस्टर के पास क्या जाएगा, करंट सेम जाएगा, जिसकी वजह से मैं नीचे लिखा हूँ I इज़ इक्वल टू I1 के इक्वल होगा और I2 के इक्वल भी होगा। मतलब I1 होगा वो I2 भी होगा और I भी होगा, मतलब तीनों जो है वो सेम होगा, करंट जो है वो डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए हमने नेक्स्ट फार्मूले पे जाते हैं, V1 इज़ इक्वल टू I1 R1, और I1 फाइंड करना था तो I1 को मैंने शिफ्ट किया तो V1 डिवाइड बाय R1 होगा। V1 मेरे पास 60 है और R1 मेरे पास 15 है। 60 को 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास I1 कितना मिल रहा है, 4 एम्पियर का मिल रहा है। जब I1 4 एम्पियर का मिल रहा है तो हमारे पास I2 भी कितने का मिल रहा है, 4 एम्पियर का मिल रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 किलो ओहम, 10 किलो ओहम एंड 15 किलो ओहम। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 10 किलो का, 5 का, 10 का और 15 किलो ओहम्स के। यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट दैम इन डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन, हमारे पास कम्बिनेशन 2 ही हैं, एक सीरीज से एक पैरेलल है, तो दोनों में हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यू कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग द टुगेदर। जब हम उनको कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स डेटा पे चले जाते हैं। R1 हमारे पास 15 किलो ओहम का है और R1 हमारे पास 5 किलो ओहम का है, R2 हमारे पास 10 किलो ओहम का है और R3 हमारे पास 15 किलो ओहम का है। सोल्यूशन पे चले जाते हैं, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा, पहले हम R मैक्सिमम फाइंड करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम कब होगा, जब कनेक्शन जो हम देंगे वो सीरीज़ में देंगे। रेजिस्टर्स की कनेक्शन कहाँ देंगे, सीरीज़ में देंगे। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 5 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 10 एक्सपेंशन 3 और प्लस 15 एक्सपेंशन 3 हो जाएगा। और इनको जमा करते हैं, 10 और 5 15 होता है, और 15 के साथ फिर जमा करके तो 30 होगा, और पावर ऐसी रखते हैं तो 30 10 की पावर 3 ओहम हो जाएगा। और इसी को हम 10 की पावर 3 को हमने प्रीफिक्सेस मिलाया तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है हमारे पास कितने का मिला, 30 किलो ओहम का मिल रहा है। 30 किलो ओहम का हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं मिनिमम के लिए।
तो मिनिमम जो होगा वो हमारे पास, लाजमी बात है मैक्सिमम सीरीज़ में होगा, तो मिनिमम जो होगा वो कनेक्शन करेंगे हम पैरेलल के अंदर। जब रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम रजिस्टर्स को डिवाइड में ले आते हैं। 1 डिवाइड बाई आर मिनिमम इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। सबकी वैल्यूज़ रखते हैं। 1 डिवाइड बाई आर मिनिमम इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 10 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 एक्सपेंशन 3 प्लस और 1 डिवाइड बाई 15 एक्सपेंशन 3 कर देंगे। अब लाजमी बात है जब डिवीजन में आते हैं, फ्रैक्शन में होता है और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हमारा जहन जो होता है वो फ़ौरन एलसीएम के लिए जाता है। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर से। तो इन तीनों का एलसीएम जो मेरे पास होगा, इसका और इसका एलसीएम जो मेरे पास होगा वो 30 होगा। 30 10 की पावर 3 हो जाएगा। जब 30 10 की पावर 3 हो जाएगा तो 5 6 ज़ा 30 होता है, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 10 3 ज़ा 30 होता है तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, क्योंकि 2 किस लिए 15 2 ज़ा 30 होता है तो 2 ने 1 को मल्टीप्लाई करना था। अब ऊपर वाले जमा करते हैं तो हमारे पास 6 प्लस 3 प्लस 2 जमा करते हैं तो 11 हो जाता है, और डिवाइड में 30 10 की पावर 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। और ये भी डिवीजन में, ये भी डिवीजन में आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, रिवर्स लिया। जब लाजमी बात है लेफ़्ट साइड रिवर्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट भी रिवर्स होता है। वैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने रिवर्स आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। तो रिवर्स किया तो आर मिनिमम इक्वल होगा 30 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 11, और 30 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 11 करते हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है 2.73 10 की पावर 3 ओहम का, और 10 की पावर 3 को हमने किलो में लाना था, तो आर मिनिमम कितना मिल रहा है 2.73 किलो ओहम। मीन्स हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रेजिस्टर्स, हमने इन रेजिस्टर्स को डिफरेंट कम्बिनेशन में जोड़ा जिससे हमें मैक्सिमम भी और मिनिमम भी रेजिस्टेंस मिल गया। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी लगेगी, और लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियोस को ज़रूर शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।